वसीम बादामी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल हमजा जावेद पेश कर रही है। सब्सक्राइब कीजिए। अभी जब हम यहाँ पर खड़े हैं जिस मकाम पर, ये वो मकाम है जहाँ पर आज ही के दिन जो शोहदा हैं, आप कह लीजिए उन शोहदा में से जिनकी नमाज जनाजा के लिए ही इस वक्त ये सारे इज्तिमात मुनक्किद हो रहे हैं, पहली नमाज जनाजा आज ही के दिन यहाँ पर मुनक्किद होनी है। ये नमाज जनाजा होगी रहबर शहीद सैयद अली खामनाई साहब के दामाद की, वो यहाँ पर आज अदा की जाएगी। हसन नकवी साहब हमारे यहाँ के कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा जिनकी आज नमाज जनाजा है, आप उनके बारे में बताइएगा। जो उनके दामाद तो थे, क्या वो यहाँ के निज़ाम में भी मुतहर्रिक थे? और मैं ये बताऊँ कि चूँकि ये कुर्ब जवार में ही यहाँ रहते भी हैं हसन भाई, और उनकी बहुत सारी ऑब्जर्वेशन है, तो आपका उनसे मकालमा भी हुआ है उनके दामाद से जिनकी नमाज जनाजा है, आप उस बारे में बताइएगा। जी, जो रहबर शहीद के दामाद हैं डॉक्टर मिसबा बाकरी, वो दर हकीकत तेहरान के अंदर इमाम सादिक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर मैनेजमेंट, इस्लामिक मैनेजमेंट के प्रोफेसर थे, और ईरान के अंदर इस्लामिक रिसर्च के अंदर उनका बहुत बड़ा नाम था, और उनकी किताबें, उनके मकाले भी मौजूद थे, और वो अपनी तर्ज ज़िंदगी जो है सादगी की वजह से बड़े मारूफ थे तमाम मुल्कों में। अलबत्ता गवर्नमेंट के अंदर, निज़ाम के अंदर उनके पास किसी किस्म का कोई ओहदा या जिम्मेदारी नहीं थी। यहाँ तक कि मुझे मालूम है कि हमारे घर के करीब ही एक जो है वो ड्राई फ्रूट की दुकान है, ड्राई फ्रूट की शॉप के ऊपर वो आते थे, चप्पल पहनी होती थी उन्होंने, और अपने बच्चों को उंगली पकड़े हुए बच्चे उनके साथ आते थे, वो वहाँ से चॉकलेट या टॉफियाँ या ड्राई फ्रूट वो चीज़ें लेते थे और चले जाते थे। बाज़ दफ़ा मैंने खुद उनको देखा, चूँकि पहले से आशना था, यूनिवर्सिटी में हमने उनके लेक्चर्स के अंदर शिरकत की हुई थी, तो मैं वहाँ पे भी कई दफ़ा आमना सामना हुआ। जब उनकी शहादत हुई तो शहादत के बाद वो जो ड्राई फ्रूट वाला शॉप वाला है, मैंने उसको बताया कि वो फलां शख्स जो यहाँ पे बच्चों के साथ आते थे, आप उनके बारे में जानते हैं? कहते हैं नहीं, मैं नहीं जानता था। तो मैंने कहा कि वो रहबर शहीद के दामाद थे, तो उसने अपना सर पकड़ लिया, कहते वो वाकई दामाद थे। तो मैंने कहा इतना यानी सादा जिंदगी उनकी, और लोगों को भी यकीन नहीं आता था। और हम देखते हैं कि न सिर्फ रहबर शहीद बल्कि उनकी फैमिली के भी जितने अफराद थे वो इसी तरह सादा जिंदगी बसर करते थे। ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स था जहाँ पर खामनाई साहब रहते भी थे, उनके दफातर भी थे, उनकी मीटिंग्स भी होती थी, रिहायशी इलाका भी था, और जहाँ पर ही मुसलसल जब बम बरसाए गए 28 फरवरी को, तब ये वाकया पेश आया था। और अब से कुछ देर बाद आज ही के दिन में यानी कि पहली नमाज जनाजा होनी यहाँ पर।